गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदिनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 को, जो है यक्ष और युधिष्ठिर। ये एक चित्र कथा है। चित्रों के माध्यम से ये कथा आपको बताई गई है। तो पाठ शुरू करें इससे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है कंठ, यानी कि गला। मूर्छित, बेहोश। अचेत, बेहोश, अचेत जिसमें चेतना न हो। बेहोश, विपत्ति, मुश्किल या आफत। स्वच्छ, साफ। गति, रफ्तार। अहंकार, घमंड। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। सर्व उत्तम, सर्व मतलब सबसे, उत्तम मतलब अच्छा। आरोग्य, रोग का अभाव, रोग रहित या निरोग। जलाशय, तालाब। चलिए पाठ शुरू करें। पढ़ते हैं प्रतिध्वनि। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ये कथन है श्रीमद् भगवद गीता से कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसके लिए ज्ञान और कर्म एक स्वरूप होते हैं। जैसा उसका ज्ञान होता है वैसे ही वो कर्म करता है। यहाँ पर पांडव हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इसमें युधिष्ठिर जो है वो नकुल को कुछ कह रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, 12 वर्ष का वनवास काटते पांडव एक दिन वन में घूम रहे थे। ये 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे ये सारे पांडव, और वो वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे थक गए थे। प्यास से उनके कंठ सूखने लगे, उनका गला सूख रहा था प्यास के मारे। तो उसमें युधिष्ठिर ने कहा, नकुल तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। कोई जलाशय है? उसमें नकुल अपने भ्राता को जवाब देते हैं, ठीक है मैं पता करके आता हूँ। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। नकुल ने कहा कि ज्येष्ठ मतलब बड़े और भ्राता मतलब भाई। तो अपने बड़े भाई को नकुल ने कहा कि ठीक है मैं अभी पता करके आता हूँ। नकुल जो है खोज में निकल जाते हैं जलाशय के। कितना सुंदर सरोवर है और कितना स्वच्छ जल है। चलो पहले थोड़ा जल पी लूं। नकुल को सरोवर मिल जाता है। वो सोचते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद यहाँ से पानी लेकर जाऊंगा। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी एक यक्ष की आवाज गूंज उठी। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके तभी सरोवर के स्वामी जो हैं यक्ष, उनकी आवाज आई। उन्होंने कुछ कहा। यक्ष ने कहा, ठहरो, यह मेरा सरोवर है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। यक्ष ने नकुल को रोकते हुए कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। लेकिन नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है। नकुल जो है यक्ष की बात नहीं सुनता और यहाँ तालाब से जो है पानी लेकर पी लेता है, तब वो मूर्छित हो जाता है। अब इधर जो भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं। युधिष्ठिर अभी तक देखते हैं कि नकुल उनके पास पहुंचा नहीं, तो वो सहदेव से कहते हैं, सहदेव जाकर पता करो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया। सहदेव भी आज्ञा का पालन करते हैं और कहते हैं, जो आज्ञा, अभी पता करके आता हूँ। नकुल तुम यहाँ क्यों सोए हो? अच्छा पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर नकुल को जगाता हूँ। सहदेव भी उसी सरोवर के पास पहुंचे जहां नकुल जो है बेहोश होकर गिर पड़े थे, मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उन्होंने देखा और उसे उठाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने सोचा मैं पहले पानी पी लेता हूँ। सहदेव ने सोचा पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं नकुल को उठाऊंगा। अब सहदेव ने भी पानी पी लिया तालाब से। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और अचेत होकर गिर पड़ता है। यक्ष जो है सहदेव को भी रोकता है कि वो चाहता है कि प्रश्नों के उत्तर मिले, लेकिन सहदेव भी
यक्ष की बात को अनसुनी कर देते हैं और वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं और वो भी मूर्छित हो जाते हैं। सहदेव के बाद भीम और भीम के बाद अर्जुन। अर्जुन भी सरोवर के निकट आते हैं, परंतु यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर पानी पीकर अचेत हो जाते हैं। नकुल सहदेव के बाद भीम भी आते हैं। भीम को भेजा जाता है, अर्जुन को भेजा जाता है और यहाँ पर यक्ष जो है दोनों को रोकता है। पहले प्रश्नों के उत्तर चाहता है उन दोनों से, लेकिन वो लोग भी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पी लेते हैं और चारों भाई जो है वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर उसी जलाशय के पास आते हैं और कहते हैं, देखो यह क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा। हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में न फंस गए हों, मुझे उनका पता लगाना पड़ेगा। जब भाई लौटते नहीं हैं तो युधिष्ठिर यही सोचते हैं कि कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। और वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सारे भाई अचेत होकर पड़े होते हैं। ये सब यहाँ अचेत क्यों पड़े हैं? युधिष्ठिर सोचते हैं, मैं बताता हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया। यहाँ यक्ष जो है अपनी वाणी में कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ही उन्होंने पानी पी लिया और वे मूर्छित हो गए। ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि आप पूछिए, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर पूरी बात समझ गए। अब यक्ष जो है उन्होंने पहला प्रश्न पूछा। मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि पहला जो प्रश्न है मेरा वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर जीवित मनुष्य देखता है कि लोग रोज मर रहे हैं, हजारों की मात्रा में लोग इस धरती से जा रहे हैं, लेकिन जीवित रहने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? पहले प्रश्न का जब उत्तर यक्ष को मिल गया तो यक्ष ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि हमें अगर यश प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हमें दान देना चाहिए। दान से ही हम यश की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने, आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। वायु चलती है, उससे भी तेज जो है हमारा मन चलता है। भूमि से बड़ा कौन है? यक्ष ने अगला प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता। भूमि से बड़ा कौन है? माता। मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ जीवन में उसका साथ कौन देता है? धैर्य, धीरज। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है? अगर मनुष्य किसी का प्रिय बनना चाहता है तो किसे त्यागेगा वो? अहंकार को। अहंकार, घमंड को त्याग कर वो किसी का भी प्रिय बन सकता है। घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? चिंता। यक्ष ने पूछा, घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, चिंता। यक्ष के प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। देखो, उसने अगला प्रश्न पूछा, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध। यदि क्रोध इंसान के अंदर से निकल जाए या खो जाए या हट जाए तो मनुष्य को कभी भी इसका दुख नहीं होता। सर्वोत्तम लाभ क्या है?
आरोग्य। सबसे बड़ा लाभ क्या है? धन दौलत ये सब नहीं, आरोग्य। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो वही उसको उसका सर्वोत्तम लाभ है। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विदेश में कौन साथी होता है? विद्या। अगर आप जानकार हैं, विद्या है, ज्ञान है आप में, तो आप विदेश जाकर भी अपने लिए कोई भी साथी बना सकते हैं। विदेशी, अब जैसे विदेश जाते हैं, विदेशी भाषा में जैसे आपको अंग्रेजी आती है, ये विद्या का ज्ञान है, तभी आप वहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं, है ना। तो विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? साथ में कौन होता है आपके? विद्या आपकी साथी होती है। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ, बोलो किसे दे दूं? यक्ष ने जितने प्रश्न पूछे सभी के उत्तर उसको मिले युधिष्ठिर के द्वारा। अब यक्ष जो है प्रसन्न हो गया युधिष्ठिर से कि अब तुम बताओ, तुम्हें किस भाई का जीवन चाहिए? मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दे सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, नकुल को ही क्यों? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती माता का पुत्र, मैं जीवित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे और वह भी पुत्रवती रहे, इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने किसका जीवन मांगा? नकुल का जीवन। यक्ष बोलते हैं, मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में ही धर्मराज हो। यक्ष ने युधिष्ठिर की प्रशंसा की। यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि यदि आप मेरी सभी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं तो आप मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे 4 भाइयों को जीवित कर दूंगा। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा जरूर करता है। तो पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। इस पाठ से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? कि हमें ज्ञानी, उदार और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए। ठीक, इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से समझिए।